जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए हमने वार्षिकांक करंट अफेयर का स्टार्ट किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी त्रिपल पेट खासकर, क्योंकि यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके आने हैं करंट अफेयर के, और 10 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के आए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और खासकर और भी एग्जाम जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल का जो वीडियो का एग्जाम होना, वहाँ भी लगभग 5 क्वेश्चन, क्योंकि 50 नंबर की जीएस है तो 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के जरूर दोस्तों देखने को मिलेंगे। ये वार्षिकांक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग अगस्त 2021 से जुलाई 2020 तक का करंट कवर कर रहे होंगे, और साथ ही जो 1-2 महीने का करंट अफेयर बचेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बात करूँ यूपी ट्रिपल पेट में तो अक्टूबर में एग्जाम है, यहाँ पर सितंबर तक की आपको करंट अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज हमारा दूसरा वीडियो है। इस पर पहला वीडियो हम ले चुके हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का 50 प्रश्न थे। आज इसका दूसरा वीडियो है, इसमें भी हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल बहुत बेहतरीन होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किस स्थान पर गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी। हालांकि हम इन पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से समझेंगे। राइट आंसर क्या होगा? बड़ोदरा। बड़ोदरा गुजरात में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो गति शक्ति विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना को मंजूरी दी गई। राइट आंसर दोस्तों विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। आप सभी को बताना है कि जुलाई 2022 में कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि तथा बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया। तो आप सभी को याद रखना है ये कहां पर दोस्तों, ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। कहां पर दोस्तों? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। आप सभी को याद रखना है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, याद रखेंगे बेंगलुरु में कौन सा? कृषि तथा बागवानी मंत्रियों का ये राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कहां पर? 2022 में। और ये किसको? कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। कह रहा है किस स्थान पर रेलवे ट्रांसफार्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ये भी कहां पर? बड़ोदरा में ही किया जाएगा। ठीक है, या तो आपसे पूछेगा गति शक्ति विश्वविद्यालय कहां पर है, या पूछेगा दोस्तों रेलवे ट्रांसफार्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो भी आप क्या बताएंगे? बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय किया गया, वो भी आपका वडोदरा गुजरात में। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है बात आप सभी को क्लियर हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत के किस शहर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा डबल लेकर फ्लाईओवर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को याद रखना है ये कहां पर? नागपुर में। ये कहां पर दोस्तों? नागपुर में ऐसा कारनामा किया गया। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड ने बिना ब्रांड वाले पहले पैक के लिए खाद्यान्न पदार्थों में कितने प्रतिशत जीएसटी की घोषणा की है। यानी कि जो बिना ब्रांड वाले सबसे पहले जो पैक किए गए हैं खाद्य पदार्थों पर जीएसटी का प्रावधान किया गया, वो कितना है? तो आप सभी को याद रखना है। राइट आंसर क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5%। जीएसटी कितनी? वो 5% लगेगी जो पैक वाले होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे विकल्प उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। राइट आंसर क्या होगा? ये 18% उसी का एक ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पुलिस ऐप तथा ई फायर सेवा किस राज्य ने प्रारंभ की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो नागरिक होते हैं उनको बेहतर सेवा देने के लिए पुलिस ऐप शुरू किया है और FIR सेवा शुरू की है। ये किसने शुरू की है? तो राइट आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल सही, किसने? उत्तराखंड ने शुरू की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। और उत्तराखंड हाल ही में आप सबको पता होगा अनुच्छेद 44 क्या है? समान सिविल संहिता। क्या बोलेंगे दोस्तों? समान सिविल संहिता जो अभी तक कहाँ पर दोस्तों लागू है? एकमात्र कौन सा राज्य है जहाँ पर लागू है? तो आप सभी को पता होगा ये गोवा में लागू है। इसको लागू करने के लिए रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। हालांकि इस पर अभी बहुत अच्छे से प्रावधान नहीं है, लेकिन उसका मतलब समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। तो आप सभी को याद रखना है एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका पर कौन सा रहा। तो आपको याद रखना है ये कौन सा? जापान जो था एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 में जापान जो था वो नंबर 1 पर था। कौन था दोस्तों? जापान नंबर 1 पर था। अच्छा, कह रहा है ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? आप सभी को पता है जो एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? आप सभी बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को याद है ये न्यू दिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों? ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया। तो एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो अभी तक हमने क्या देखा? इसका जो एशियन ट्रैक जो साइकिल
चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन कहाँ पर दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया। अच्छा, इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते, तो जापान इसमें नंबर 1 पर रहा। आप सभी को बताएं दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते, तो क्या बोलेंगे, भारत में अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों भारत में इसने कितने, तो याद रखेंगे 9, भारत ने 9 पदक जीते हैं। कितने दोस्तों, भारत ने इसमें 9 पदक जीते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि दोस्तों इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। आप सभी को याद रखना है, क्लियर है, 3 बातें आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम तथा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपके पूछे जाने की 110% संभावनाएं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम तथा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के गोल्डन अचीवमेंट, कौन सा दोस्तों पुरस्कार है, गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों स्पोर्ट्स से लगातार करंट आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये विजय अमृतराज को, किससे, विजय अमृतराज को सूचित किया गया। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, बी होगा, ठीक है। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया गया। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, करा G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। आप सभी को मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था, तो क्या बोलेंगे, G20 जो शिखर सम्मेलन है 2023 में, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो आप सभी को याद रखना है, इसका आयोजन दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। कहां पर, जम्मू कश्मीर में G20 2023 का आयोजन किया जाएगा। आप सभी को ये बात याद रखनी है, ठीक है। और 2024 में इसका आयोजन दोस्तों टोक्यो में किया जाएगा। मैं आप सभी को एक बात और भी बता देता हूं, इससे पहले दोस्तों जो क्या बोलेंगे, इसके जो शेरपा नियुक्त हैं, शेरपा कौन नियुक्त हैं, तो आप सभी को याद है, शेरपा जो नियुक्त हैं वो अमिताभ कांत नियुक्त हैं। कौन, अमिताभ कांत नियुक्त हैं, जो दोस्तों CEO थे कहा के, नीति आयोग के, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक का आरोहण 4.0 कहां पर आयोजित किया गया, कौन सी, इंडियन पोस्ट पेमेंट। अच्छा दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट जो बैंक है किसके अंतर्गत आती है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्या बोलेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए पूछा जाने वाला, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, आप सभी को बताना है। मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सभी को बताना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप सभी को बता देता हूं, ये कहां पर, शिमला में। इसका आयोजन जो दोस्तों किया गया शिमला, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी, आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर विकल्प उत्तर दोस्तों सी होगा, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पदाधिकारियों की जो 2 दिवसीय बैठक थी आरोहण 4.0, जो आपका कहां पर, ये शिमला में आयोजन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराया यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर मतलब रखा गया है, तो आप सभी को याद रखना, मैंने कई बार आपको बताया है, खुशहाली सूचकांक में अगर भारत की रैंक पूछे आपको बताएं कौन सी, खुशहाली सूचकांक, कौन सा दोस्तों, खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक आप सभी को बतानी है। उसके बाद आपको पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, कौन सा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में आप सभी को बतानी है भारत की रैंक क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी एक बतानी है, एक आपको प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बतानी है, कौन सा दोस्तों, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक बतानी है, ठीक है। याद रखेंगे इनमें से कौन सा आप सभी को बताना है। फिलहाल 13 का राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर सी होगा, 54 नंबर पर, यानी कि जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक है उसमें 54 नंबर पर रखा गया है। बाकी खुशहाली सूचकांक की बात करें, मैंने 2-3 बार बताया है, तो ये कहां पर रखा गया है, तो आप सभी को याद रखना, खुशहाली सूचकांक में जो रखा गया है वो आपका 136 नंबर पर भारत है, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में 180 बिल्कुल बॉटम पर है, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 नंबर पर है, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में ये आपका 150 नंबर पर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, आईपीएल के इतिहास में 700 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में ये कारनामा किसने किया है, तो किसने किया, जी बिल्कुल सही, 700 छक्के लगाए हैं, किसने दोस्तों, तो आपको याद रखना ये शिखर धवन ने, किसने दोस्तों, शिखर धवन ने, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आप सभी को बताया था कि मंकी पॉक्स का भारत में पहला मामला कहां देखा गया, आप सभी को बताना, भारत में पहला मामला कहां देखा गया, आप सभी को बताना है, पहला मामला मतलब पहला केस कहां देखा गया मंकी पॉक्स का, ठीक है। अच्छा 21 दिन का क्वारंटाइन किसने अनिवार्य किया है, तो आप सभी को याद है ये बेल्जियम ने, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय यहीं पर है, और आपको नाटो का मुख्यालय भी यहीं पर देखने को मिलेगा। अच्छा भारत में पहला मंकी पॉक्स का मामला एक केरल में आप सभी को देखने को मिलेगा, कहां पर दोस्तों, केरल में आया था। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो दोस्तों जरूर देखें। क्या एंथनी अल्बनीज, क्या बोलेंगे दोस्तों, एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। एक ऑप्शन नीचे है, एक ऑप्शन यहाँ पर है, आगे ऑप्शन दिए गए, ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है वो आगे दिए गए। एंथनी अल्बनीज तो आप सभी को पता होगा ये कहाँ के बने, बिल्कुल सही, ये ऑस्ट्रेलिया के बने, कहाँ के दोस्तों, एंथनी अल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के बने, आप सभी को याद होना चाहिए। राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या सीमा सड़क संगठन, इसे BRO भी कहा जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, मतलब इंग्लिश में इसको BRO कहते हैं, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, किस राज्य में नेचीफू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, बोलेंगे
मतलब जो बीआरओ है वो इसके द्वारा किस राज्य में नेचिफू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सुरंग जो बेहतरीन हो जाए, जैसे अटल सुरंग है, जवाहर सुरंग है, इनसे करंट से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आप सभी को याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा। आप सभी को एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 को इस देश में आयोजित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा टी20 विश्व कप है। और मैं आप सभी को बता दूं 2000 जो अभी हाल ही में होना है 2000 कौन सा, ये 2024 वाला किस देश में आयोजित किया जाएगा आप सभी को बताना है। ठीक है, आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। कहां पर दोस्तों, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा हाँ, एशिया कप, अभी मुझे याद है, एशिया कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा आप सभी को बताएं। कौन सा एशिया कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा, अभी हाल ही में ये होना है। तो आप सभी को बता दें, एशिया कप का जो पहले आयोजन था वो श्रीलंका में रखा गया था, लेकिन अब उसे हटाकर यूएई में किया जाएगा। कहां पर दोस्तों, एशिया कप का जो आयोजन किया जाएगा वो यूएई में किया जाएगा। आप सभी को याद रखना है, ये पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन अब ये कहां पर, यूएई में किया जाएगा। बाकी आप सभी को याद है, टी20 जो विश्व कप 2024 खेला जाएगा वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। क्लियर आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर अप्रैल 2022 में किस दक्षिण एशियाई देश ने स्वयं को डिफॉल्ट घोषित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाई देश ने स्वयं को डिफॉल्ट घोषित किया है। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीलंका ने घोषित किया। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति वर्तमान में रामिल्ले विक्रमसिंघे बने हैं। आप सभी को याद रखना, कौन, रामिल्ले विक्रमसिंघे जो है वो श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है, नवीनतम बने। जो भाई भाई की सरकार थी वो दोस्तों हट गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को अप्रैल 2022 में 2021 ट्री ऑफ द वर्ल्ड सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। देखो दोस्तों, 2021 ट्री ऑफ सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे 2022 में 2021 के लिए मुंबई और हैदराबाद दोनों को चुना गया, और लगातार दूसरी बार, ये दोस्तों जो लगातार दूसरी बार अगर पूछा जाए तो सिर्फ कौन सा, हैदराबाद, क्योंकि 2020 के लिए 2021 में 2020 के लिए 2021 में कौन बना था, वो एकमात्र हैदराबाद बना था, लेकिन 2022 में दो आ गए हैं, वो मुंबई और हैदराबाद दोनों हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि लगातार दूसरी बार, ये क्वेश्चन पिछले मैंने करवाया था कि लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया गया, वो आपका हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान सुनिश्चित किया है। आप सभी को याद है स्कूल चलो अभियान किसने, तो इसका ऑप्शन आगे दिया गया और राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। कौन सा, डी होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। किसने दोस्तों, यूपी ने शुरू किया है। आप सभी को पता होना चाहिए, यूपी ने शुरू किया। और ये कहां से, यूपी के एक जिला है, कौन सा, श्रावस्ती, श्रावस्ती से शुरू, क्योंकि यहाँ का जो 2011 की अगर आपने जनगणना पढ़ी होगी तो यहाँ पर सबसे कम क्या है, साक्षरता दर जो है वहाँ यहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, और कितने, अच्छा कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि स्कूल चलो अभियान के तहत कितने करोड़ का नामांकन रखा गया है यूपी में, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए, कितने करोड़ का नामांकन रखा गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2022 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए। आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो क्या बोलेंगे, 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ड्वेन ब्रावो ने। किसने, ड्वेन ब्रावो, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, फिलहाल वर्तमान में ये चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल में खेलते हैं। ठीक है, आप सभी को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा नौसैनिक अभ्यास श्रीलंका 2022 किस देश की नौसेना के एक संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, एस एल से श्रीलंका, आई से इंडिया, तो भारत और किसके बीच दोस्तों, श्रीलंका के बीच है। ठीक है, श्रीलंका से मतलब एस एल से श्रीलंका और आई से इंडिया। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा होगा भारत का सबसे बड़ा कहां पर डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, याद रखेंगे हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा ISSF विश्व 2022 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब निशानेबाजी जो विश्व कप हुआ था इसमें जो भारत की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो आप सभी को याद रखना दोस्तों, ये यानी स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा मार्च 2022 में ग्रेबियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। क्या बोलेंगे, ग्रेबियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आप सभी को, ब्राजील है, पेरू है, उरुग्वे है और चिली है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये सभी के सभी दक्षिण अमेरिका के देश हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्या बोलेंगे, चिली की राजधानी की बात करें सेंटियागो इसकी राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। कौन सा, इंडियन ग्लोबल फोरम का वार्षिक सम्मेलन कौन सा 2022 में, तो आप सभी को पता होगा इंडियन जो
ग्लोबल फोरम, इसका वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर दोस्तों, बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों, इंडियन जो फोरम होगा इसका जो अधिवेशन होगा वो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया ये, लेकिन याद रखना है ये पहली महिला नहीं थी, मतलब पहली गायिका महिला नहीं थी जो इनको दिया गया। इनसे पहले जो प्रथम जो गायिका महिला थी उनको सुब्बू लक्ष्मी शायद नाम है उनका, उनको 1998 में दिया गया था और उनको 2001 में मिला है। इनको कब मिला, 2001 में मिला। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, आप सभी को यह बात याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2022 में भारत के किस देश में कोविड-19 रोधी एकल खुराक वाले टीका को स्पुतनिक वी, कौन सी स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी गई है। भारत ने किस देश के कोविड जो 19 रोधी एकल खुराक वाली टीका स्पुतनिक वी है उसको मंजूरी दी है। राइट आंसर क्या होगी, ये रूस की होगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रूस की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम पर एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर क्या होगा, एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उन्हीं के नाम पर एक संगीत अकादमी खोली जाएगी और कहां पर होगी, ये एमपी में होगी। कहां पर दोस्तों, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा है कि 7 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई। 7 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई, तो कौन सी होगी। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, डी होगा, यानी कि गहन मिशन इंद्रधनुष कौन सी 4.0। ठीक है, गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 स्टार्ट की गई है। आप सभी को यह बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद पावरथॉन 2022 किस मंत्रालय से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पावरथॉन 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है, तो आप सभी को यह बात याद रखनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पावरथॉन। पावरथॉन किससे, विद्युत मंत्रालय से। आप लोग लग रहा होगा कि पावर से संबंधित, पावर मतलब विद्युत से संबंधित है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। आप सभी को यह बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल स्वराजबिलिटी किस संस्थान ने स्थापित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वराजबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब आधारित पोर्टल है। स्वराजबिलिटी ये आईआईटी हैदराबाद ने स्थापित किया। किसने दोस्तों, आईआईटी हैदराबाद ने स्थापित किया। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूँ करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम खास करके यूपी SSC पेट का जो एग्जाम होगा, क्योंकि वहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आने, तो 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। मैं ज़्यादा नहीं 4-5 वीडियो करवाऊंगा, पूरा वार्षिकांक आपका कंप्लीट हो जाएगा और इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। ठीक है, रोजगार के अवसर पैदा करने, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन प्रारंभ किया है, इस प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किसने जागरूक वोटर अभियान प्रारंभ किया। किसने जागरूक वोटर अभियान प्रारंभ किया, आप सभी को याद रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा, जागरूक वोटर अभियान जो था ये ट्विटर ने प्रारंभ किया। किसने दोस्तों, ट्विटर ने प्रारंभ किया है जागरूक वोटर अभियान। किसने दोस्तों, ट्विटर ने प्रारंभ किया। आप सभी को ये बात याद रखनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, तेरा माना उरू माना बड़ी कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया। क्या बोलेंगे, माना उरू माना बाड़ी राज्य, किस राज्य ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, किसने, तेलंगाना ने। किसने दोस्तों, तेलंगाना ने क्या माना उरू माना बड़ी कार्यक्रम स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया। कौन सी खेती होगी, तो सुगंधित खेती। तो केंद्र हो सकता है या राज्य भी हो सकता है, वो कौन सा है, तो आप सभी को याद नहीं, ये जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट किया। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में ही, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग दोस्तों इसमें विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि विस्तार से अगर चर्चा करेंगे तो 50 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपका रिवीजन क्लास होगी। क्या देश की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है। देश की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है। क्या बोले, अनुष्का शर्मा, प्राजक्ता कोहली। तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, यानी कि प्राजक्ता कोहली बनी है। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राजक्ता कोहली बनी देश की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, कि देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोले जाने की बात कर रहा है तो यहाँ आपके कहाँ पर, लखनऊ में खोली जाएगा। लखनऊ में ही ब्रह्मास्त्र जो मिसाइल होती है उसका विनिर्माण केंद्र, जो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र होगा वो भी आपका लखनऊ में ही खोला जाएगा। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मूल की महिला लीना नायर को किस देश की लग्जरी कंपनी सनेल का ग्लोबल सीईओ बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या होगा, फ्रांस में। कहाँ पर दोस्तों, फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कौन है, लीना नायर। ठीक है, ये मूल की, भारतीय मूल की महिला है। ठीक है, किस राज्य की अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। देखिए दोस्तों, जो पर्यावरण संवेदनशील होते हैं वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं शामिल होने की कगार पर होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी उत्तराखंड में है। कौन सा, तो आप सभी को याद रखना है, आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। कमेंट बॉक्स में ये स्टैटिक में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे, उत्तराखंड में। आप सभी को ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा है, 16 दिसंबर 2021 को हमारे किस पड़ोसी देश ने अपने गठन के 50
50 वर्ष पूरे होने की स्वतंत्रता जयंती बनाई है। कौन से 50 वर्ष पूरे हो गए 2021 में, तो आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए 16 दिसंबर 2021 को। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन क्या होगा इसका, बिल्कुल सही आप सभी लोग दे रहे हैं, यानी कि क्या होगा, बी होगा, यानी कि बांग्लादेश 1971 में बना था। कब बना था, 1971 में, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना, क्या बोलेंगे, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ की है। राइट आंसर इसका क्या होगा, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना किसने प्रारंभ की है। तो क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों एनटीपीसी होगा। किसने दोस्तों, एनटीपीसी ने माइक्रो ग्रिड जो परियोजना है वो एनटीपीसी ने स्टार्ट की है। आप सभी को ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगला, सुनील कुमार बंसल किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी, मतलब पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किए हैं। कौन, सुनील कुमार बंसल। तो सुनील कुमार जो बंसल हैं दोस्तों, ये कहाँ के पुलिस निदेशक नियुक्त किए हैं, तो आप सभी को ये बात याद रखनी है। राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा के। कहाँ पर दोस्तों, उड़ीसा के नियुक्त हैं, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब प्रारंभ करने के लिए यूएनसीडीएफ के साथ समझौता किया। क्योंकि उसके महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी और उनका सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाएगा। कौन सी मिशन शक्ति लिविंग लैब प्रारंभ किया, और ये किसने दोस्तों, ये उड़ीसा सरकार ने शुरू किया। आप सभी को राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नवंबर 2021 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए खिलाड़ियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हालांकि इनमें आपको अगर ये भी नहीं पता है कि कौन सा, ये ना पता कि हॉल ऑफ फेम में शामिल है या नहीं, लेकिन आपको इसमें से अगर पता होना चाहिए कि कौन किस देश से संबंधित है। कौन सा कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं खाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो ये हैं सभी सुमेलित हैं, ठीक है, ये सभी सुमेलित हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा नवंबर, ये तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप सभी को लिया है। कह रहा किस भाषा की फिल्म कुंजंगल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंजंगल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में भारतीय पेनोरमा खंड में प्रदर्शित की है। तो कुंजंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुंजंगल फिल्म पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, किसे, तमिल भाषा की फिल्म है। किसी दोस्तों, ये तमिल भाषा की फिल्म है, आप सभी को ये बात याद रखेंगे, कौन सी, कुंजंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, कह रहा नवंबर 2021 में भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान भेजा है। कौन सा नवंबर 2021 में भेजा है, और अंटार्कटिका लिए कौन सा मिशन है, तो आप सभी को ये बात याद होनी चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, अंटार्कटिका के लिए आपका 41वां मिशन है। भारत का कौन सा दोस्तों मिशन है, ये भारत का 41वां मिशन है अंटार्कटिका के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने द्वारा किस स्थान पर 42वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कौन सा दोस्तों, 42वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होगा, और ये कहां पर आयोजन किया गया, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कहां पर दोस्तों, शिमला में आयोजित किया गया। कहां पर दोस्तों, शिमला में आयोजित किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एयर क्यू मतलब IQAir वायु गुणवत्ता सूचकांक 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसी को घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे प्रदूषित शहर जो है वो आपको याद है, दिल्ली। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा, दिल्ली होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लगातार इसी तरीके से वार्षिकांकों को कंप्लीट कर रहे होंगे, और साथ ही स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर की लगातार क्लासेस चल रही हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग यूपी पेट के जनरल अवेयरनेस जो आपके स्ट्रैटेजी के 10 क्वेश्चन आते हैं उनको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 4-5 वीडियो कर चुके हैं, और विश्व मुख्यालय संगठन का आज वीडियो लिया था, उसको आपको मिल जाएगा चैनल पर। बाकी लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन पर क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।